Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a revision video for class 10 physics. So in this lectures we will revise the whole chapter of electricity. So today we are going to discuss a topic that is combination of resistance. ठीक है, तो इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस को पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड आफ्टर देन कुछ नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, करंट फाइंड आउट करना होगा और वोल्टेज वगैरह फाइंड आउट करना होगा। तो कोई भी सर्किट्स गिवन होते हैं तो उस सर्किट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सारे बातें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी एंड हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये रिवीजन वीडियो है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाए टेस्ट में। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा क्योंकि आपने कर रखा है, रिवाइज करा रहा हूं बस। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, इसमें एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस तीसरे रेजिस्टेंस का एंड आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो लेट अस सपोज थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन लाइक दिस। ठीक है, ये थ्री रेजिस्टेंस है, एंड टू एंड कनेक्शन, इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट एंड से, इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट एंड से। इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन में अगर कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज इसका रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3 और इसके क्रॉस हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल है V। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, potential है V. Let us suppose I current is flowing through this circuit. I current is flowing through this circuit and potential difference across R1 is V1 and across R2 is V2 and across R3 is V3. ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दो बातें याद रखनी है। पहला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला, करंट सेम रहता है, वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे करंट सेम रहेगा, वोल्टेज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। द टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल या वोल्टेज भी लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल V होगा, V ये इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, क्योंकि इतना ही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ थ्री पार्ट्स में। Now, according to Ohm's law, ठीक, according to Ohm's law अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 that is equal to V1 is equal to IR1, potential across R2 and that is equal to V2 IR2 and potential across R3 and that is equal to V3 is equal to IR3। ठीक है ना, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे V1 V2 एंड V3। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, देन वी फाइंड V is equal to IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I इज कॉमन, I को कॉमन ले लेते हैं, देन R1 प्लस R2 प्लस R3, I को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो V by I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, नाउ इफ R is the equivalent resistance, if RS is the equivalent resistance of this combination, then RS is equal to लिख सकते हैं V by I। तो क्या लिख सकते हैं, RS is equal to V, RS means सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, RS is equal to V by I। ठीक ना, तो यहाँ पे V by I की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, RS, देन RS is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है RS, ये इंक्रीज होता है, मतलब मैक्सिमम होता है।
तो अगर हमें रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंपल है पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं ये 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ये सारे रेजिस्टेंस जो है आपके 2 पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक, पॉइंट ए, इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट ए, इसको नेम दे देते हैं पॉइंट बी। तो ये जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं 2 3 4 5 जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ये सारे रेजिस्टेंस 2 पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड होते हैं। अगर 2 पॉइंट के क्रॉस सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो उसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इसको एक बैटरी के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक, जिसका पोटेंशियल V है R1 R2 एंड R3। नाउ ये बैटरी जो है इस सर्किट को करंट सप्लाई करेगा, तो लेट अस से आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे आई करंट पॉइंट ए पे अगर पहुंचता है तो इसके पास 3 रास्ते हैं, एक R1 से, एक R2 से और एक R3 से। 3 रास्ते हैं तो करंट क्या होगा, तीनों रास्ते से जाएगा, ठीक। तो करंट पास होगा R1 से, R2 से एंड R3 से। R1 से करंट आएगा I1, R2 से करंट जाएगा I2 एंड R3 से करंट फ्लो होगा R3। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद ये रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज इसलिए सेम रहेगा क्योंकि सारा अरेंजमेंट जो है वो 2 पॉइंट के क्रॉस ही कनेक्टेड है और 2 पॉइंट के क्रॉस हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए पूरे अरेंजमेंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इन सबके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, V का पोटेंशियल डिफरेंस। देन द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट यहाँ पे निकालेंगे, टोटल करंट इन सर्किट I is equal to I1 plus I2 plus I3, I1 plus I2 plus I3. Then it is equation number first. Then current flowing through each resistor, that is I1, इसमें I1 करंट फ्लो है, रेजिस्टेंस R1 है, पोटेंशियल अक्रॉस कितना है, पोटेंशियल कितना है, V है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक, I is equal to V by R, देन I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3। सब कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। देन I is equal to V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो I V को इधर रिप्लेस करेंगे तो I by V इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। लेट अस सपोज RP is equivalent resistance of this combination, let us suppose RP is the equivalent or total resistance of this combination or parallel combination, then RP is equal to V by I। इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इट मींस I upon V is equal to 1 by RP। तो I upon V का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। देन वी फाइंड 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है। 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो ये तो जो हमारा
पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को तब कनेक्ट करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस क्या करना होता है, मिनिमम करना होता है। अगर रेजिस्टेंस हमें मिनिमम चाहिए होता है तो उस कंडीशन में हम रेजिस्टर को पैरेलल कंबाइन करते हैं, ठीक है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टर या ईच रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करेंगे, जब रेजिस्टेंस को हमें डिक्रीज करना होगा या मिनिमम चाहिए होगा, तब हम पैरेलल करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतनी चीज आपको याद रखना है, ठीक ना। एंड लेट्स सी वन टू एग्जांपल्स। Find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance and एक सर्किट गिवन है हमारे पास, ठीक है। सर्किट है हमारे पास एक सर्किट है, ठीक। एक सेल कनेक्टेड है यहाँ पे 10 वोल्ट का, ठीक। एक की है, की को भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। और रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 2 ओम, इसका है 4 ओम और ये हो गया हमारा 4 ओम का। इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया है, इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे एक अमीटर को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ ए एंड बी एंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। दो चीज फाइंड आउट करना है, रीडिंग निकालना है ए और बी का, और सेकंड चीज निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर। तो देखो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक ना, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया, मतलब सीरीज में करंट सबका सेम रहेगा, ठीक ना। और वोल्टमीटर को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करके रखा गया, मतलब इसके क्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज वी का भी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेट अस सपोज इट इज R1 एंड ये R2 हो गया और ये हमारा R3 हो गया। R2 एंड R3 are connected in parallel, ठीक है। पैरेलल का साइन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। देन 1/R2 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम सेम होता है, ऊपर के नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। देन R डैश इज इक्वल टू 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, ठीक है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने का मतलब है थोड़ा सा नया सर्किट बना देते हैं। इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर आ जाएगा 2 ओम का, इसको इस तरीके से बना दो और इसके क्रॉस ये हमारा वोल्टेज हो गया, बैटरी हो गया। ये 2 ओम का रेजिस्टर है R1, ये हमारा R डैश हो गया, 2 ओम का रेजिस्टर है, इसके क्रॉस वोल्टमीटर है और यहाँ पे अमीटर। अब ये सर्किट और सिंपल हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे ये दोनों R1 एंड R डैश किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। देन द टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R डैश प्लस R1, क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। और सीरीज में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से ऐड हो जाता है। R1 का वैल्यू है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हमारा 4 ओम का हो जाएगा। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का। रेजिस्टेंस पता है टोटल, हम नेक्स्ट
क्या निकाल सकते हैं, करंट। करंट I इज इक्वल टू V बाय R। R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया है, 4 ओम का हो गया। पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया, 10 वोल्ट का, तो 10/4 डिवाइड कर देंगे तो 2.5 एम्पियर। मतलब सर्किट में टोटल जो इतना करंट फ्लो रहा है 2.5 एम्पियर। इट मींस रीडिंग ऑफ अमीटर इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट मीटर का हमें रीडिंग निकालना है। वोल्ट मीटर के रीडिंग मतलब R डैश के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर शो करेगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R डैश। R डैश के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो निकालने के लिए हमें पता है सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I, करंट सेम रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, करंट सेम रहेगा। करंट पता है हमें, रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं। V डैश दैट इज इक्वल टू I R डैश। I कितना है 2.5 इंटू R डैश कितना है 2, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। इट मींस रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये वोल्टमीटर का रीडिंग हो जाएगा 5 वोल्ट। क्लियर है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ज्यादा टफनेस नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल्स लेते हैं इसमें, ठीक है ना, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन का ही। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स में भी दे रखा आपका, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट, एंड सर्किट इज गिवन दैट ये हमारा इस तरीके का एक सर्किट गिवन है, ठीक है ना। ये 2 ओम का है, ये 3 का है, ये 2 का है। ये 2 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज है 12 वोल्ट का। कितने का है, 12 वोल्ट का हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें निकालना है कितना करंट, रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक, और करंट निकालना है, करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो करंट निकालने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। ये R1 R2 R3 R4 एंड R5। अगर इसमें बात करते हैं R1 एंड R2 को, तो ये R1 एंड R2 जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो है R डैश इज इक्वल टू, देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, सीरीज पैरेलल में क्या होता है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं ना, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं देन 1/R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, ये हो जाता है। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, देन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाता है R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। ये यूज करेंगे R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, देन R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। एंड R3 एंड R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश इज इक्वल टू R4 इंटू R5 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5। क्लियर है, यहां से आ जाएगा, यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, 4/4 कितना जाएगा 1। तो इट मींस R डबल डैश इज इक्वल टू 1 ओम, कितना जाएगा 1 ओम का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किट को अगर रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, सर्किट को अगर रिड्यूस करेंगे तो इसकी जगह रेजिस्टेंस हो जाएगा, इन दोनों की जगह रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम का,
ठीक, आर डैश आ जाएगा, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा आर डबल डैश का, ये आर डबल डैश हो गया। अब इन तीनों को देखेंगे तो तीनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। देन सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर डैश प्लस आर थ्री प्लस आर डबल डैश। आर डैश का मैंने कितना मारा, 1, 1 प्लस 3 प्लस 1, तो ये जाएगा 5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 5 ओम। देन करंट, सर्किट में कितना करंट होगा, करंट I इज इक्वल टू V बाई आर, देन V इज इक्वल टू 12 बाई आर, डिवाइड करेंगे 2.4, मतलब I इज इक्वल टू जाएगा 2.4 एम्पियर। क्लियर है, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2.4 एम्पियर का हमारा करंट इसमें फ्लो होगा। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया है। बाकी जो भी आपको डाउट्स है, कुछ भी पूछना है तो आप व्हाट्सएप में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। और बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना, डाउट आपका क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। 20 को आपका एग्जाम है तो प्रिपरेशंस करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, फॉर योर टेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।